चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनवा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवृपाशी तीर्था सरस्वती हर्तनोदुर्तान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। श्रीपरम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रीयशां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भवजीवनः प्रद्बोधकारकं पापप्रणाशकं पुण्यप्रकाशकम् इदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेयमस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः तत्त्वग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री देवनंदीय प्रणाम पूज्यपाद स्वामिना विरचितं सोतारा सावधानतया श्रवन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावी कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवशाहुरम्। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी भव्य जीवों के लिए किस प्रकार सरल शब्दों में आत्मा के स्वरूप को बताना चाहते हैं, संसार शरीर भोगों के यथार्थ स्वरूप को बताना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा को आत्मा रूप में और अनात्मा को अनात्मा रूप में जाने बिना कोई भी जीव अपना कल्याण करने में समर्थ नहीं होता। इस संसारी प्राणी ने अनादिकाल से न तो आत्मा को सुना है, न जाना है, न देखा है, न अनुभव किया है। पुद्गल को अनादिकाल से जाना है, सुना है, देखा है और अनुभव किया है। इतना ही नहीं, इस मिथ्यादृष्टि अज्ञानी जीव ने अनात्मा में ही आत्मा को श्रद्धान रूप से स्वीकार किया है। उसकी मान्यता में शरीर आदि ही आत्मा है। उसकी दृष्टि देह में ही आत्मबुद्धि है, देह में आत्मदृष्टि है, पर पदार्थों में आत्मदृष्टि है। इसलिए वह जीव, वह प्राणी पर पदार्थों में ही आत्मा का सुख खोजता है। जिस व्यक्ति की धारणा में ये बात समाई हुई है, इष्ट रूप पर पदार्थों के माध्यम से मेरी आत्मा को सुख मिलेगा, वह व्यक्ति अभी आत्मा का सम्यक श्रद्धान नहीं करता। जब ये बात श्रद्धान में आ जाए कि मेरी आत्मा का सुख आत्मा के अतिरिक्त विश्व के अन्य किसी पदार्थ में नहीं है, इसके साथ साथ दूसरी बात ये भी आ जाए कि मेरी आत्मा का सुख आदि अनंत गुण
मेरी ही आत्मा में मिलेंगे, अन्य किसी की आत्मा में नहीं। इस प्रकार के श्रद्धान को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। जब तक व्यक्ति पर पदार्थों में अपनी आत्मा के स्वभाव को, अपनी आत्मा के गुणों को, अपनी आत्मा की नियति और प्रकृति को खोजने का दुस्साहस करता है, तब तक वह अज्ञानी है, मूढ़ है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है और संसार मार्गी है। यहाँ पर आचार्य महोदय कह रही हैं कि पुद्गल की जब सत्ता होती है तो वह पुद्गल का हित करता है। यदि आत्मा का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगे तो आत्मा का हित करे। जैसे किसी परिवार में से एक व्यक्ति राजा के यहाँ दरबार में पहुँच गया, उसे अच्छी नौकरी मिल गई, तो वह व्यक्ति ऐसा प्रयास करेगा कि अपने परिवार के सब लोगों को राजकीय सेवाओं में नियुक्त करने की कोशिश करेगा और करता भी है। थोड़ा सा स्थान मिल जाए, तुम्हारे हाथ में सत्ता और शक्ति आ जाए, तो फिर तुम चुन चुन करके, देख देख करके अपने लोगों को अच्छे अच्छे पदों पर, स्थान पर स्थापित करने की कोशिश करते हो। और जब तुम्हारे हाथ से सत्ता चली जाए, दूसरे व्यक्ति के हाथ में सत्ता आ जाए, तो तुम्हारे द्वारा चयनित, स्थापित, निर्वाचित जो भी व्यक्ति थे उन सबको हटा करके अलग कर देता है और नई भर्ती भर लेता है। सरकारें बदलती हैं, उसके साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों के स्थान भी बदल जाते हैं। सरकारें बदलती हैं, उनके पीए भी बदल जाते हैं, स्पीकर बदल जाते हैं, उनके सलाहकार बदल जाते हैं। जैसे मंदिर कमेटी के चुनाव हुए, पहले अध्यक्ष कोई था, उसने अपने अकॉर्डिंग ही मंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि चयनित किए। जब कमेटी में दूसरी पार्टी आई तो उसने अपने अनुसार किए। जब जिसका प्रभाव होता है तब वह व्यक्ति अपने निकटवर्तियों को, चाहने वालों को अपने साथ उन्नति करने की कोशिश करता है, और जब उसके विपरीत व्यक्ति होता है तो वह अपने चाहने वालों को करता है। न्यूट्रल व्यक्ति के प्रति तो कोई ध्यान रखता ही नहीं, इसलिए उसे किसी न किसी का सपोर्टर बनना पड़ता है। इलेक्शन में दो व्यक्ति खड़े हुए तो वह किसी न किसी का पक्षधर रहे, तभी उसे स्थान मिल सकता है। जिसका पक्षधर होगा वह उसे स्थान दे सकता है। किंतु जो न्यूट्रल है कि मैं इलेक्शन में वोट तुम्हें भी नहीं दूंगा, तुम्हें भी नहीं दूंगा, तो ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति को संभव है दोनों में से कोई भी स्वीकार न करें। तुम्हारी दृष्टि में मैं इसके लायक था ही नहीं, इसलिए मेरी दृष्टि में तुम इसके लायक नहीं हो। तो यहाँ पर कह रही हैं, कर्म जब तीव्रता से उदय में आता है तब आत्मा के परिणाम को वह कर्म अपना रूप दे देता है, और वह आत्मा का परिणाम शुद्ध नहीं रह पाता, आत्मा का परिणाम रंग जाता है। जैसे कर्म का उदय होता है उस रंग से, जब कर्म का मंद उदय होता है, जीव अपने स्वभाव की ओर उन्मुख होता है, तब वह कर्म के रंग को भी फीका कर देता है। कर्म तीव्रता से उदय में आ रहा हो, कर्म अपना फल दे रहा हो, और वह योगी क्षमता में परिणामों से विराजमान होकर के कर्म के फल को ऐसे भोगता है जैसे कर्म का फल होगा ही नहीं। कर्म आता है उदय में और चला जाता है, किंतु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। जैसे कोई सर्प पत्थर के बने आदमी को साक्षात आदमी मान करके और अपना गुस्सा निकाले, अपना फन उसको बार बार मारे, फिर वह चला जाए हार मान करके, ऐसे ही योगी पाषाण की मूर्तिवत बैठ करके जब कर्म उदय में आता है तो कर्म अपना प्रभाव दिखाता है, सर्प की तरह से फड़ मारता है, या किसी सांड की तरह से सींग मारता है, या अन्य प्रकार से उसे कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है, किंतु पाषाण की मूर्ति किंचित भी उससे प्रभावित नहीं होती। ऐसे ही योगी किंचित भी कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होता और समता भाव रखता है, तो वह कर्म फल देने वाला चला जाता है, उसके पास स्थान प्राप्त नहीं कर पाता द्वारा आने के लिए। किंतु
जैसे ही कोई कर्म का उदय आए, व्यक्ति कर्म से प्रभावित हो जाए, पुण्य में फूल करके कुप्पा हो जाए और पाप के उदय में कूलने लगे, तो पुण्य भी कर्म को बुलाने वाला होता है। संभव ये है कि पुण्य कर्म के उदय में ज़्यादा पुण्य का आसव किया जा सके, किंतु पाप का आसव भी किया जा सकता है। पाप के उदय में संभव ये कि ज़्यादा पाप का आसव किया जा सके, किंतु पुण्य का आसव भी किया जा सकता है। सहजता में पाप के उदय में पाप का आसव ज़्यादा होता है, पुण्य के उदय में पुण्य का आसव ज़्यादा होता है। किंतु असहजता में पाप के उदय में भी व्यक्ति पुण्य का आसव कर सकता है और पुण्य के उदय में भी पाप का आसव कर सकता है। तो महानुभाव यहाँ कह रहे हैं कि कर्म का जब उदय आए और जीव उस कर्म को न दबा पाए, तो समझना चाहिए कर्म की सत्ता है, कर्म सत्ता में बैठा हुआ है, कर्म राज्य कर रहा है। यह जीव को जिस तरह से दुख देना चाहे दे सकता है। वह मोहनी कर्म अपने अन्य अधीनस्थ कर्मों को संकेत करता है, पकड़ो, बांधो, डाल दो जेल में, तो कर्म उस पर जीव पर हावी हो जाते हैं। किंतु जब जीव श्रेणी चढ़ता है, तब वह अपनी शक्ति को प्रकट करके कहता है, सम्यक्त्वादि गुणों से अपनी सेना जो बनाई आत्मिक गुणों की, कहता है इन कर्मों को पकड़ो, पकड़ के सबको बाहर फेंक दो। एक बार ऐसा फेंको द्वारा से कि कर्म कार्मण वर्गणाएँ आत्मा में न आ सकें। कभी जीव प्रभावी होता है तो कभी कर्म प्रभावी होता है। जब जो प्रभावी होता है वह अपने स्वजातीय का हित करता है, अपनी स्वजाति को जोड़ने की चेष्टा करता है। इसी बात को आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं, कर्म कर्म हितावंधी, कर्म कर्म हितावंधी, जीवो जीव हितस्पृह, जीवो जीव हितस्पृह, स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्वस्वप्रभाव भूयस्त्वे, स्वार्थम को वा न वंशति, स्वार्थम को वा न वांक्षति। महानुभाव यहाँ बता रहे हैं, कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म कर्म के लिए हितकारी है और जीव जीव हितस्पृहा, और जीव जीव के हित की इच्छा करता है। जो शुद्ध जीव हैं उनके अंतरंग से निकलने वाली वर्गणाएँ, ऊर्जा शक्ति, आभामंडल, वे जीव को शुद्धता की ओर आकृष्ट करती हैं। जीव शुद्ध कैसे बने उस मार्ग को प्रदर्शित करती हैं, प्रवर्तित करती हैं। उनके द्वारा आत्महित का मार्ग प्रवर्तमान होता है। किंतु जो जीव कर्मों के वंश से बना हुआ है, ऐसा बना हुआ जीव जो कर्म के प्रभाव में आ गया है, वह दूसरे व्यक्ति को भी कर्म के लिए प्रेरित करता है। भोगी सामने वाले को भी भोगों के प्रति आकृष्ट करता है, तो योगी सामने वाले को भी योग साधना के लिए प्रेरित करता है। भोगी भोग का निमित्त बनता है, योगी योग के लिए निमित्त बनता है। धर्मात्मा किसी के लिए धर्म में निमित्त बन सकता है, किंतु पापिष्ट जीव किसी के पाप में निमित्त शयता में बनता है। ये प्रकृति का नियम है कि जिसके पास जो होता है वह वैसा ही करता है। काली वस्तु में से आभा भी निकलेगी तो काली ही निकलेगी, और धवल पदार्थ में से यदि आभा निकलती है तो उसकी चमक धवल होती है। यदि प्रकाश मिल जाए, सूर्य का प्रकाश पाकर के काले कांच में से काली किरणें निकलती हैं, काला उसका आभा मंडल निकलता है। पीला कांच पड़ा है तो पीला, सफ़ेद है तो सफ़ेद, नीला है तो नीला, हरा है तो हरा। वे सूर्य केवल निमित्त बन रहा है, किंतु वे पदार्थ अपनी ही आभा छोड़ सकता है, दूसरे की आभा नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही अनुकूलता के समय में जब जीव कुछ हित करने में समर्थ है, तो वह पापी जीव अनुकूलता पाकर के कई जीवों को पापी बना सकता है, और पुण्यात्मा जीव अनुकूलता पाकर के अनेक जीवों को पुण्यात्मा बना सकता है। भोगी जीव अनुकूलता पाकर के भोग की हविष उसमें होने से
अनेकों को भोगी बना सकता है और वह भी अनेकों के साथ भोग सकता है। योगी अनुकूलता पाकर के अपनी योग साधना के प्रभाव से दूसरों को योग साधना के लिए प्रभावित कर सकता है और जो योग साधना के लिए तत्पर हैं उनके लिए एक निमित्त बन सकता है जिससे उनके परिणामों में स्थिरता आ जाए। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय कह रहे हैं स्व प्रभाव भूयस्ते, अपना अपना प्रभाव होने पर स्वार्थम को वान वांछति। संसार में ऐसा कौन सा मनुष्य है जो स्व अर्थम न वांछति, अपने प्रयोजन को सिद्ध करना न चाहे। तुम चाहते थे कि मुझे इस सामने वाले फ्लैट में रहने का मौका मिल जाए, किंतु तुम्हारे पहुंचने के पहले वह फ्लैट बिक गया, तुम नहीं ले पाए। किंतु तुम्हें समाचार मिला कि 2 साल के बाद जिसने फ्लैट खरीदा था वो वह फ्लैट को बेच के जा रहा है और दूसरी जगह जा रहा है। दूसरी बात ये भी है, जितने में फ्लैट लिया था अब उससे कम में बेच रहा है। यद्यपि वर्तमान काल में उस फ्लैट की कीमत बढ़ गई है, फिर भी कम में बेच रहा है। किंतु आज शाम तक तुम पहुंच जाओ तो ठीक है, क्योंकि ऐसी चर्चा उसने मुझसे की थी। वह कह रहा था कल मैं विज्ञापन निकालूंगा, और हो सकता है विज्ञापन निकालते ही 50 लोग उसके पास आ जाएं। इसलिए तुम्हारे पास अवसर है, अभी शीघ्रता से जाओ। तो व्यक्ति उस मौके को छोड़ेगा नहीं। वो जिसे जो चीज़ चाहिए उसे प्राप्ति का अवसर मिल जाए तो तुरंत पहुंच जाएगा। जिसे संयम चाहिए, गृहस्थी के जंजाल में फंसा हुआ है, कोई न कोई अटकल आ रही है, कहीं कोई परेशानी कहीं कोई परेशानी, भगवान से सुबह शाम प्रार्थना करता है प्रभु ये झंझट निपट जाए बस मैं दीक्षा ले लूँगा, ये झंझट निपट जाए फिर दीक्षा ले लूँगा। फिर 2 झंझट और आ गए, संयोग से सभी झंझट निपट गए तो वह तुरंत ही दीक्षा लेने पहुंच जाता है, चूकता नहीं।